हाईएस्ट सेलिंग मंथ फॉर एनी मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री। हमारे देश में दिसंबर महीने में सभी मैन्युफैक्चरर सबसे ज्यादा गाड़ी बेचते हैं। क्योंकि दिसंबर में फेस्टिव सीजन से ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। दुर्गा पूजा या धनतेरस या दिवाली है, उस समय जो आपको ऑफर्स मिलते हैं दिसंबर में, उससे सब्सटैंशियली ज्यादा ऑफर्स मिलते हैं। क्या आप भी सोच रहे हैं कि दिसंबर में गाड़ी लें या जनवरी में? ये दिसंबर का महीना चल रहा है और आज का विषय यही है। हमारे ऑटो एक्सपर्ट अरविंद जी इस विषय पर बात करेंगे अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी के साथ। तो चलते हैं अशोक जी के पास। धन्यवाद शक्ति जी। अशोक जी, एक दुविधा मन में चल रही है, थोड़ा सा मेरी हेल्प करिए। दिसंबर का महीना चल रहा है और मैं एक गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ, बट क्या ये सही समय है एक गाड़ी लेने के लिए या मुझे वेट करना चाहिए जनवरी तक? प्लीज थोड़ा हेल्प करिए मुझे। तो आप दिसंबर महीने में क्यों नहीं लेना चाहते हैं? क्या मन में है आपके? दिसंबर महीने में देखिए, जो फैक्ट है वो ये है कि मुझे लगता है कि आज से 5 साल बाद 7 साल बाद जब मैं गाड़ी बेचने जाऊंगा तो मेरी गाड़ी अगले साल की होगी तो मुझे अच्छी वैल्यू देके जाएगी। इसलिए ये लग रहा है, पेपर पे भी अगले साल का रजिस्ट्रेशन होगा उस पर। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं मुझे क्या करना चाहिए? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक का चयन हुआ है आज, और खासकर हम लोग साल के अंतिम महीने में हैं भी। और ये एक मैं इसको भ्रांति भी नहीं बोल सकता हूँ, भ्रम भी नहीं बोल सकता हूँ। ये एक सोच है जो काफी सालों से चलती आ रही है। जो लोग हमारे चैनल देखते हैं या इन जनरल जो लोग गाड़ी खरीदते हैं, उनकी सोच को गलत भी नहीं मानता हूँ, मगर इसको थोड़ा देखने का एक नजरिया सिर्फ अलग है। आज मुझे लगता है कि ये हम अब अगर अपने दर्शकों को बता सकें तो उनके लिए शायद ये निर्णय लेना काफी आसान हो जाएगा। देखिए अरविंद जी, आपको गाड़ी लेनी है, आपने गाड़ी लेने का मन बना लिया है जी। अगर आप दिसंबर में गाड़ी खरीदते हैं जी, तो आपके मन में क्या दुविधा है कि साहब दिसंबर में लेंगे तो जो एवरेज आज के समय में जो हम लोग देख रहे हैं, एवरेज जो ओनरशिप लाइफ साइकिल है वो 5 से 7 वर्षों के बीच में अप्रोक्सीमेटली है। लगभग उतने समय में लोग बदलने की सोचने लगते हैं या बदल लेते हैं, जो मेजॉरिटी जो कस्टमर्स हैं या मेजॉरिटी जो हमारे व्यूअर्स हैं। तो बात तो सही है कि 5 साल के बाद वो तो परचेजर जो है वो तो सिर्फ ये समझने की कोशिश करेगी कि कौन सी ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर है जी। तो आज मान लीजिए ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर 2024 चल रहा है जी, और 1 महीने के बाद वो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर 2025 हो जाएगा। बट अरविंद जी, कुछ लोग इसको बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ लोग को पता नहीं, और कुछ लोग जानते भर में भी लेते हैं। तो ये 3 जो कैटेगरीज हैं या 3 जो थॉट प्रोसेस है, उसको मुझे लगता है कि आज क्लैरिफाई करना चाहिए प्लीज। कोई भी मैन्युफैक्चरर जब कार्स को मैन्युफैक्चर करता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा एक फैक्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारा मैन पावर है। या जो परचेजर हैं वो तो लॉजिकली ठीक ही बोल रहे हैं ना, 1 महीना रुक के लेंगे, अगले साल का ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर होगा। बिल्कुल। तो ये जो बोल रहे हैं ये तो एकदम ठीक बोल रहे हैं, मगर इसका लाभ क्या है या इसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो क्या है अगर हम 1 महीने के बाद लेते हैं? तो मैन्युफैक्चरर जब गाड़ी बनाते हैं तो क्या उनके लिए पॉसिबल है कि पूरे 1 महीना वो मैन्युफैक्चर नहीं करें? उनका भी तो ओवरहेड कॉस्ट बहुत ज्यादा है। या आज के समय में जब से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारे देश में ऑनलाइन हो चुका है, वाहन पोर्टल है, उससे जब रजिस्ट्रेशन होने लगा, तो दूसरा ऑप्शन भी है मैन्युफैक्चरर के पास। दूसरा ऑप्शन मैन्युफैक्चरर के पास है कि हम दिसंबर महीने में गाड़ी तो प्रोड्यूस करेंगे ताकि मेरा जो फैक्ट्री का जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो निकल जाए, परंतु हम एक भी गाड़ी फैक्ट्री से डीलरशिप्स में या पूरे देश में नहीं भेजेंगे, और इसको हम लोग अगले साल मैन्युफैक्चर ईयर 2025 के रूप में गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में बेचेंगे, जो कि गलत भी नहीं है, कहीं से इसमें कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर को घोषित करते हैं मैन्युफैक्चरर। तो या तो एक ऑप्शन है मैन्युफैक्चरर्स के पास कि वो दिसंबर में गाड़ी बनाएं और मार्केट में उस गाड़ी को उतारें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि गाड़ी बनाए ही ना
और तीसरा ऑप्शन है कि गाड़ी बनाएं और उसको रखें और अगले साल के फर्स्ट मंथ में, जो कि जनवरी होता है अमूमन, तो जनवरी के महीने में उसको हम लोग बेचें। और ये गवर्नमेंट को बताया कि साहब ये गाड़ी जो है वो फैक्ट्री से हम डिस्पैच कर रहे हैं अगले साल जनवरी में। तो ये एकदम सही है कि वो, और कहीं से इसमें गलती नहीं, वो अगले साल का ही मैन्युफैक्चर कहलाएगा। तो तीनों ऑप्शन में एक ऑप्शन तो है कि भाई हम गाड़ी बनाए ना, इसको रूल आउट कर दीजिए, बिकॉज ये संभव नहीं है कोई मैन्युफैक्चरर के लिए कि वो गाड़ी अपना पूरा प्लांट जो है उसको एकदम बंद रखे 1 महीना, ये संभव नहीं है। हाँ, कुछ मैन्युफैक्चरर्स इसमें थोड़ी बहुत समझदारी करते हैं कि दिसंबर के महीने में जो उनकी फैक्ट्री है उसकी जो मेंटेनेंस एक्टिविटी है उसको प्लान करते हैं ताकि कम दिन ऑपरेट करना पड़े, ताकि कम से कम गाड़ी हमें बनानी पड़े, क्योंकि फैक्ट्री का मेंटेनेंस तो होना ही है। तो लोग प्लान करते हैं कि इसको हम लोग क्लोजर जो है, या ब्लॉक क्लोजर या मेंटेनेंस क्लोजर जो है उसको दिसंबर में कर लेते हैं। ये भी एक टेक्निक है, बट प्लांट को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते हैं। तो या तो वो बना करके कम ही मात्रा में बनाएं और एक भी गाड़ी फैक्ट्री से डिस्पैच नहीं करें, और अगले साल के पहले महीने में उसको ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर नेक्स्ट ईयर का गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में देकर के उसको डिस्पैच कर दें। बट आप देखेंगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आप क्यों नहीं लेना चाहते हैं अरविंद जी? ऐसा नहीं है कि अगले महीने गाड़ी में कोई बदलाव आ जाएगा, बट आप ये सोचते हैं कि अब तो रजिस्ट्रेशन डेट्स का बहुत ज़्यादा मायने रह नहीं गया, क्योंकि हर एक रजिस्ट्रेशन कार्ड में ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर और मंथ ऑफ मैन्युफैक्चर बड़ा क्लियरली लिखा रहता है। तो अगर आप ईयर ऑफ लेट से आप दिसंबर में गाड़ी ले रहे हैं, या दिसंबर की मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी डीलरशिप में है और आप जनवरी में परचेस कर रहे हैं, तब भी तो वो मैन्युफैक्चर ईयर 1 साल पहले का इन्हें बताएगा। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं अशोक जी कि ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय रजिस्ट्रेशन डेट के? एब्सोल्युटली, उसका रिलेवेंस खत्म हो चुका है। मतलब जब हम गाड़ी बेचने जाएंगे आज से 5-7 साल बाद, तो उस समय हमको ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका सोचना तो गलत नहीं था। ओके। क्योंकि आप तो सोच रहे हैं ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर चेंज नहीं होगा। अगर हम गाड़ी दिसंबर की मैन्युफैक्चर गाड़ी भी अगर जनवरी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं या जनवरी में परचेज ही करते हैं, ऐसा भी तो नहीं है कि आप रुक जाएंगे अरविंद जी, आज दिसंबर में नहीं लेंगे तो जनवरी में जो आप गाड़ी लेंगे वो जनवरी की मैन्युफैक्चर्ड होगी। जरूरी तो नहीं है, वो तो दिसंबर की मैन्युफैक्चर भी गाड़ी भी आपको मिल सकती है ना, क्योंकि भाई ये तो एक साइकिल है। समझ गया। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक डेडलाइन है कि दिसंबर के बाद पुराना स्टॉक सब खत्म हो जाए, और इसमें कोई गलती भी नहीं है, कोई डीलरशिप की भी गलती नहीं, मैन्युफैक्चर की भी गलती नहीं। अब क्योंकि ये बात तो लॉजिकल है, तो मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, नॉर्मली अगर आप देखें तो 5 से 7 साल के बाद जब गाड़ी बेचने जाते हैं, और क्योंकि दिसंबर में लिया है तो 1 साल पहले अंकित रहता है आरसी पे, और जनवरी में लेते हैं तो लॉजिकली आपको अगले साल का दिखना चाहिए, जो कि बहुत केसेस में ऐसा नहीं होता है। अच्छा। वो दिसंबर की गाड़ी जो लेफ्ट ओवर होती है ना जनवरी में, तो जनवरी के कम से कम मिड ऑफ जनवरी तक, तो अगर हाई वॉल्यूम डीलरशिप भी है तो मिड ऑफ जनवरी तक तो दिसंबर की गाड़ी बिकती है ना। तो मान लीजिए कि आपको जनवरी में आपने सेकेंड हाफ में या एंड ऑफ जनवरी में लिया, तो आपको नेक्स्ट ईयर मैन्युफैक्चर की गाड़ी मिली, मान लीजिए, तो आपका निर्णय सही था। इसका लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि जब उस गाड़ी को 5-7 साल के बाद आप बेचने जाइएगा, तो जो प्राइस मिलेगा वो अमूमन, मेरा अनुभव कहता है, जिसको हम लोग ने काफी ज्यादा क्वांटिफाई किया अपने एक्सपीरियंस से, तो 15 से 20 हजार या 10 से 20 हजार रुपए का अंतर आएगा आपके वैल्यू पे, क्योंकि आपकी गाड़ी ऑन पेपर 1 साल ज्यादा नहीं है। तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए तो ये पेन पॉइंट है, गाड़ी बनानी भी है, प्लांट बंद रख नहीं सकते हैं। अब बना करके अगर हम सिर्फ स्टॉक कर लें और अगले महीने उसको डिस्पैच करें, तो उतना जो गाड़ी बना के हम रखते हैं उसका इंटरेस्ट कॉस्ट भी बहुत हाई होता है। जो स्टॉक है, अनसोल्ड स्टॉक है फैक्ट्री में, अगर हम लोग बना के रखें, तो मैन्युफैक्चरर्स देखते हैं कि दे टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और वो क्या करते हैं कि गाड़ी को इतने डिस्काउंट के साथ बेचना स्टार्ट करते हैं ताकि जो बायर है उसको लगे कि यार 10-20 हजार का जो फायदा होगा उससे अगर दुगना फायदा अपफ्रंट अभी मिल रहा है, अरे वो फायदा तो आप जब 5 साल के बाद बेचिएगा तब ना अरविंद जी आपको होगा। तो वो अगर आपको उससे दुगना फायदा अगर अभी हो जाए अपफ्रंट, तो 5 साल के बाद हम क्यों इंतजार करेंगे उस लाभ का? वो लाभ जो है वो इनफैक्ट उससे दुगना लाभ अभी हमको मिल जाए,
तो लॉजिकली तो ये बेटर है ना। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया कि उस समय 20,000 रुपए का फायदा होगा और अगर भी मुझे 50,000 का फायदा हो रहा है तो क्यों ना हम अभी देखें। या 20,000 से ज्यादा का लाभ हो रहा है, बिल्कुल 20,000 के जगह 30,000 या 40,000 का लाभ हो रहा है, तो अभी हमें गाड़ी ले लेनी चाहिए कि 5 साल के बाद जो लाभ होगा वो अपफ्रंट उससे दुगना लाभ या डेढ़ा लाभ अभी मिल जाए। तो ये तो बस एक तरह से समझिए कि मेंटल बैरियर है, मुझे लगता है बायर्स के माइंड में कि नहीं हम तो जनवरी में लेंगे, तो जनवरी में लीजिए, उसका लाभ है, बट वो लाभ आपको सर 5-7 साल के बाद जब वो गाड़ी बेचिएगा तब मिलेगा। उससे ज्यादा लाभ अभी ले लीजिए ना आप। समझ गया सर। हमारे देश में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक टाइम होता है, चाहे वो साउथ इंडिया हो या नॉर्थ इंडिया हो, लगभग आप देखेंगे जी फेस्टिव सीजन जो है वो अक्टूबर नवंबर महीने में आता है। जी बिल्कुल। ईस्ट में चले जाएं तो दुर्गा पूजा है, दिवाली धनतेरस है, नॉर्थ में भी दिवाली धनतेरस है, बिल्कुल। साउथ में भी क्या कहते हैं फेस्टिव सीजन होता है। तो ये एक ऐसा समय है जो कि साल में लगभग लास्ट क्वार्टर में आता है, जो कि पूरे देश में अमूमन कई जगह पे फेस्टिव सीजन होता है। और लोगों को ये लगता है कि फेस्टिव सीजन में ज्यादा से ज्यादा गाड़ी बेचने की होड़ में मैन्युफैक्चरर्स बहुत डिस्काउंट दे देते हैं। बात सही है, देते हैं बिल्कुल, बट आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ आज। दिसंबर इज द हाईएस्ट सेलिंग मंथ फॉर एनी मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री। हमारे देश में दिसंबर महीने में सभी मैन्युफैक्चरर सबसे ज्यादा गाड़ी बेचते हैं। क्योंकि दिसंबर में फेस्टिव सीजन से ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। और जो मैं बात बोल रहा हूं इसको आप कंफर्म कर सकते हैं पिछले 2 साल 4 साल 5 साल के डेटा से, कि लेटेस्ट से हम ईस्ट की बात करते हैं तो दुर्गा पूजा या धनतेरस या दिवाली है, उस समय जो आपको ऑफर्स मिलते हैं दिसंबर में उससे सब्सटेंशियली ज्यादा ऑफर्स मिलते हैं। तो आप बोल रहे हैं दिसंबर में फेस्टिव से ज्यादा ऑफर होते हैं? जी, ये भ्रम है लोगों का कि फेस्टिव सीजन में सबसे ज्यादा ऑफर मिलता है। गाड़ी के इंडस्ट्री में हमने बहुत क्लोजली इसको देखा है। दिसंबर का महीना जो हमें लगता है कि लोग कम लेंगे क्योंकि अगले साल वाली मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ी मिलेगी, बट उसके विपरीत सबसे ज्यादा गाड़ियां दिसंबर महीने में ही बिकती हैं। और उसका मुख्य कारण ये है कि जो प्राइस आपको दिसंबर महीने में कोई भी मैन्युफैक्चरर देता है वो पूरे साल में कभी नहीं देता है, इवन पीक फेस्टिव सीजन में भी नहीं देते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मेरे डिसीजन को और इजी कर दिया कि मुझे कब लेनी चाहिए गाड़ी और कब नहीं। मेरा ख्याल है दर्शकों का भी डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी अब कि दिसंबर में लें या जनवरी में लें। सबसे ज्यादा डिस्काउंट और सबसे ज्यादा छूट जो अपफ्रंट अभी मिल रही है उसका लाभ उठा के गाड़ी को खरीद लेना चाहिए अगर गाड़ी इमीडिएटली लेना है तो। हेड्सअप ऑटो आपको सटीक और लॉजिकल जानकारी ही देता है। जो आज के विषय में इन डिटेल्स बात की गई है उसमें क्रक्स यही है कि आप जब गाड़ी खरीदते हैं तो रीसेल वैल्यू को आप जब सोचते हैं उससे ज्यादा का ऑफर इस दिसंबर के महीने में मैन्युफैक्चरर्स देते हैं। तो आप हेड्सअप ऑटो को देखते रहिए। जो ऑडियंस नए हैं हेड्सअप ऑटो को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। और एक सूचना अपने दर्शकों के लिए, पटना में वर्ल्ड क्लास गियर हेड्स के नाम से एक सेंटर खोली जा रही है, जहां किसी भी तरह की गाड़ियां आपके पास है तो उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए, अपग्रेडेशन के लिए और सॉल्यूशन उस सेंटर में दी जाएगी। हेड्सअप ऑटो के फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप लाइक करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।